नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रेलवे ग्रुप डी। ठीक है। हालांकि कुछ दिन पहले ऐसा एक न्यूज आया था कि रेलवे ग्रुप डी है जिसको खत्म कर दिया गया। क्या हो गया? तो रेलवे ग्रुप सी। उसी पे आज हम बात करेंगे। देखिए रेलवे ग्रुप डी, ठीक है, 2018, 19, 23, 24 यानी 23-24 में तो अभी आया नहीं है, अपकमिंग भर्ती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे। देखिए आप जब जाइएगा आरआरबी सिकंदराबाद, ठीक है, आरआरबी जो सिकंदराबाद है वहाँ जाइएगा, ऑफिशियल जो उसका वेबसाइट है उस पर खोलिएगा तो एक ऐसा चर्चा चल रहा है या फिर चर्चा क्या चल रहा है वहाँ मिल जाएगा आपको। खोलिएगा तो आपको मिलेगा कि जो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती है अभी यानी 2023 यानी इससे पहले जब भी आई बहाली, जो भी भर्ती आई तो उसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया? मैट्रिक लेवल पर। ठीक है। लेकिन उसमें ऐसा लिखा गया है कि जब अब बहाली आएगी यानी कि जो नया भर्ती आएगी उसमें जो होगा आपका मैट्रिक तो रहेगा ही रहेगा, प्लस में आपका क्या है कि आईटीआई अनिवार्य कर दिया है। तो आज हम उसी पे बातचीत करेंगे। ठीक है। तो वीडियो मेरे साथ बने रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे और स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं। जब 2018 में रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आई थी, हमको याद है लगभग जो है 2018 में मार्च अप्रैल के आसपास में जो रेलवे ग्रुप डी है का भर्ती आया था। ठीक है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया था 10th। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 2019 में, पहले एक एक डिटेल में चर्चा करते हैं। इसमें सीट कितना था भाई 2018 वाला में? लगभग आपका था 63,000 या 63,000। ठीक है। लगभग आपका कितना था? 63,000। कुछ आगे डाटा थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, जैसे 63,000 इतना कुछ। अब इसमें फॉर्म फिलअप कितना हुआ था? तो लगभग आपका 2 करोड़। ठीक है। फॉर्म फिलअप कितना हुआ था? लगभग आपका 2 करोड़। ये डाटा थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। 2019 की बात करते हैं। 2019 में जो आपका रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म आया था उसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया था? शैक्षणिक, जिसको योग्यता कहते हैं। तो देखिए इसमें भी 10वीं पास मांगा था। ठीक है। और इसमें जो आपका सीट था लगभग था 1,03,000 अप्रोक्स कुछ। ठीक है। मतलब 1,03,000 कुछ था। ठीक है। अब इसमें मतलब फॉर्म कितना फिलअप हुआ था? तो 1.5 करोड़। अब आगे की बात करते हैं 2023-24, अभी उसको रहने दीजिए, इस पर बात करते हैं। देखिए यहां तक तो सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां से बात करते हैं। जब 2019 में आपका रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आया था तो उसमें क्या लागू कर दिया? आईटीआई। ठीक है। आईटीआई क्या कर दिया? ये लागू किया था। बोला था कि आईटीआई जो बंदे हैं वही रेलवे ग्रुप डी को भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। तो इस पे बहुत सारे कोचिंग संस्थानों या फिर जो भी लड़के हैं, स्टूडेंट हैं, पूरा ओवरऑल इंडिया सभी लोग मिलके ट्विटर कंपेन किए। थोड़ा सा हंगामा मतलब हंगामा फिजिकली नहीं होता है, ट्विटर कंपेन वाला, तो सब थोड़ा सा किए, प्रोटेस्ट वगैरह किए। तो उसमें क्या हुआ कि आईटीआई हट गया। क्या हो गया? 10वीं पर फिर मतलब बोला गया, जो रेलवे बोर्ड है बोला कि ठीक है भाई इस बार हम 10वीं पर आपको वैकेंसी दे देते हैं, बहाली दे देते हैं, लेकिन जब आगे जब भी हम भर्ती निकालेंगे तो उस टाइम आप हंगामा मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम अभी बता देते हैं कि अब जब रेलवे की भर्ती आएगी यानी ग्रुप डी की जब भर्ती आएगी तो उसमें आपका क्या होगा कि आईटीआई मस्ट होगा। ठीक है। तो देखिए अब जो आया है 2023, मतलब आया नहीं है, 23-24 में आने वाला है, तो इसमें क्या बोला है भाई आपसे कि आईटीआई होना चाहिए। ठीक है। अब रही बात सीट की, तो सीट का तो कोई अभी इशू नहीं है, पता नहीं है। फॉरम का भी कोई इशू नहीं है, पता नहीं है। ठीक है। अब ये बात जो बोला गया है आईटीआई बोला गया, ऐसा आखिर क्यों हुआ तो हम बता देते हैं। ठीक है। देखिए अभी देखिए आपके भी गांव मोहल्ले या फिर रिश्तेदारी साथी मित्र जो भी होंगे आप जानते होंगे कि बहुत सारे लोगों को क्या होता है ग्रुप डी में नौकरी हो जाता है, रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है। और कुछ दिन करने के बाद में ट्रेनिंग वगैरह होता है या फिर कुछ दिन किए छोड़ के भाग आते हैं। ठीक है, छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो रेलवे में बहुत सारा ऐसा पोस्ट है जिसके बारे में आपको पहले से आइडिया नहीं है, नहीं जानते हैं। ठीक है। अब आपका क्या है कि नंबर बढ़िया है तो आप तो साइबर वाला जो होता है उसके पास जाते हैं, रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरवा देते हैं। ठीक है। आपको तो कुछ आइडिया नहीं है, भर दिया। ठीक है। उसमें भी आपका पोस्ट जो होता है प्रेफरेंस होता है, चूज करना होता है। तो होता क्या है यदि आपका जो नंबर होता है मेरिट से जितना आगे होता है, जिस हिसाब से रहता है उस हिसाब से आपको क्या होता है कि पोस्ट अलॉट हो जाता है। ठीक है। तो आप कुछ दिन किए, मान लीजिए आपको मिल गया इलेक्ट्रीशियन का कोई काम मिल गया या फिर फिटर पॉइंट मैन का कोई काम मिल गया, फिटर संबंधित कुछ काम मिल गया, आप तो आईटीआई किए नहीं है, उसके बारे में डिटेल में जानते नहीं है, तो आपको इतना मेहनत से ट्रेनिंग करवाया गया, सब कुछ किया गया, और कुछ दिन के बाद का तो भाई आप छोड़ दिए। समझ रहे हैं? कुछ दिन के बाद क्या कि तो छोड़ दिए। तो इसके वजह से जो सरकार है क्या नियम लगाना चाह रही है, जो रेलवे भर्ती बोर्ड है, कि आईटीआई लगाइए ताकि जो लोग आईटीआई जिस सेक्टर से किए हैं उन लोग उस सेक्टर का क्या बोलते हैं सीट होगा तो उस पर आप लोगों को जॉब दिया जाएगा, उसके हिसाब से काम करेंगे। ठीक है। तो अब बात करते हैं आखिर ये डाटा मिला कहाँ से।
कैसे मिला, कहाँ मिला, कैसे हम मानेंगे सत्य है सत्य है। तो देखिए आप लोग भी जाइएगा आरआरबी सिकंदराबाद जो रेलवे बोर्ड का है उस पर सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम पढ़ के इसको सुना देते हैं। देखिए भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड, ठीक है। नीचे ध्यान आकर्षण, रेलवे में लेवल 1 की नौकरियों के लिए शैक्षणिक योग्यता। तो सुनिए लेवल 1 किसको, ग्रुप डी को कहते हैं, ठीक है। अब सुनिए, अब आपको सुनाते हैं आगे। रेलवे में सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एवं टेलीकॉम विभागों तथा कैटरिंग प्रभागों में पे मैट्रिक्स के लेवल 1 कर्मचारियों को सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप, ठीक है, सर्टिफिकेट सहित 10वीं उत्तीर्ण या ITI सहित 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। अब आगे सुन लीजिए। हालांकि रेलवे की तकनीकी विभागों में लेवल 1 में कर्मचारियों को सीधी भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा केंद्रीकृत रोजगार सूचना क्रमांक 2/2018 RRC 1/2019 के तहत फरवरी 2018 मार्च 2019 में प्रकाशित अधिसूचित पदों रिक्तियों के लिए शैक्षणिक योग्यता जो है छूट देते हुए 10वीं या ITI की गई थी। लेकिन आगे सुनिए, जनसाधारण को सूचित किया जाता है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में यह छूट केवल एक विशेष व्यवस्था के तहत थी, ठीक है। अब आगे सुनिए, तथा केंद्रीकृत रोजगार सूचना क्रमांक 2/2018 RRC 1/2019 के तहत सभी भर्तियों के लिए रही होगी, ठीक है। रेलवे में तकनीकी विभागों यानी कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एवं टेलीकॉम विभागों एवं कैटरिंग प्रभागों में पे मैट्रिक्स में लेवल 1 में भविष्य में होने वाली भर्तियां जिनका सूचना 15/6/2019 के बाद जारी होगी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप, ठीक है, सर्टिफिकेट सहित 10वीं उत्तीर्ण या ITI उत्तीर्ण, ठीक है, सहित 10वीं उत्तीर्ण ही होगी। सभी भावी उम्मीदवार तद अनुसार अपने आप को तैयार रखें। यानी कहने का मतलब है, इसका मतलब एक लाइन में आप ये समझे तो ये बोला है कि जो 2019 के बाद वैकेंसी आएगी, ठीक है, उसमें जो आपका रेलवे जो ग्रुप डी के जो भी वैकेंसी आएगी उसमें आपका ITI क्या होगा, मस्ट होगा। लेकिन एक बात हम बताते हैं, आप घबराइए मत। एक लाइन इसमें ये लिखा है कि जो भी आपका टेक्निकल पोस्ट है सिर्फ ITI उसके लिए, हालांकि सिर्फ नहीं लगाया है, लेकिन हम बताते हैं क्या होगा कि जो भी इसमें टेक्निकल पोस्ट है उसमें आपसे जो है ITI मांगेगा। अब बाकी जो पोस्ट है, जैसे बहुत सारा पोस्ट है, जैसे मान लीजिए हेल्पर है, बहुत सारा काम है, तो उसमें आपका ITI नहीं मांगेगा बल्कि 10वीं पर हो जाएगा। तो यही एक सूचना देना था। बोलिए इसमें तो कोई कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।